नमस्कार दोस्तों, आर के जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का अगला पार्ट। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भीमबेटका की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों, भीमबेटका की खोज कब हुई थी? वर्ष 1999 से 2000, वर्ष 1957 से 58 में, या फिर वर्ष 2003 या 4 में, या फिर 1985 या 86 में। तो दोस्तों, अगर बात करेंगे तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? विष्णु वाकणकर के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु वाकणकर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी खोज हुई थी 1957 से 1958 में। कब? 1957 से 1958 में। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन, 1957 से 1958 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भीमबेटका की गुफाओं में लगभग कितने शिलाश्रयों का समूह है? भीमबेटका की गुफाओं में कितने शिलाश्रयों का समूह है? अगर समूह की बात करेंगे तो कितने हैं, ये अपने को बताना है। ए ऑप्शन है 300, बी है 400, सी है 500 और डी है 600। तो भीमबेटका की गुफाओं में लगभग कितने? 600। कितने का? 600 शिलाश्रयों का समूह है, जिसमें जंगली जानवर जैसे शेर, हिरण, बारहसिंगा, घरेलू जानवर जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता इत्यादि है। तो कितने का है दोस्तों? 600 शिलाश्रयों के समूह का 600 शिलाश्रयों का समूह स्थित है। कहाँ पर? भीमबेटका में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कब भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया है? किसको? भीमबेटका को। तो भीमबेटका को कब किया है? वर्ष 2003 में, 1990 में, या 1986 में, या 1960 में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भीमबेटका को वर्ष 1990 में राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। कब दोस्तों? 1990 में। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1990 में भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? पहला था राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल 1990 में, लेकिन यहाँ पर विश्व धरोहर सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज की बात हो रही है दोस्तों। तो वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया था? किसको? भीमबेटका को। तो 1990 में, या फिर 86 में, या 2003 में, या फिर 2011 में। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने रायसेन जिले में स्थित, कहाँ पर है भीमबेटका? रायसेन जिले में है। कहाँ पर दोस्तों? रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 2003 में, कब दोस्तों? सन 2003 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में कब शामिल किया? सन 2003 में। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, वर्ष 2003 सही होगा। राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? 1990 में। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया? तो 2003 में। विश्व धरोहर सूची में कब? 2003 में। लेकिन राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? 1990 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पुरातात्विक स्थल आजमगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य है। आजमगढ़ से क्या क्या मिले, ये अपने को बताना है। चित्रित शैलाश्रय, कांच की चूड़ियाँ, हस्त कुठार, खुरसनी, या उपरोक्त सभी। तो पुरातात्विक स्थल आजमगढ़ की बात हो रही दोस्तों। तो आजमगढ़ से क्या क्या मिला है? चित्रित शैलाश्रय, कांच की चूड़ियाँ, हस्त कुठार, खुरसनी, इसके अलावा चक्रिक उपकरण मिले हैं। कहाँ से दोस्तों? आजमगढ़ से। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। चित्रित शैलाश्रय भी मिले, कांच की चूड़ियाँ भी मिली, हस्त कुठार, खुरसनी भी मिली। अर्थात उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा, क्योंकि सभी चीज़ें कहाँ पर मिली? आजमगढ़ से मिली है अपने को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है पुरातात्विक स्थल, और एक तरफ उनकी अवस्थिति दिया हुआ है।
तो अपने को बताना है कौन सा स्थान कौन से जिले में नहीं है या कौन सी जगह नहीं है। अपने को असतत जो मैच नहीं करा उसको अलग छांटना है। तो जैसे अगर आवरा की बात करेंगे, उसके बाद एरण, नावदा टोली और मनोटी, तो इन सभी को अपने को यहाँ पर क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आवरा, अब स्थिति कहाँ पर, कौन से जिले में, मंदसौर में। तो आवरा कहाँ पर है ये अपने को बताना है। इसके अलावा एरण कहाँ पर है ये भी अपने को बताना है। इसके बाद नावदा टोली कहाँ पर है ये भी अपने को बताना है। इसके बाद ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद अपने को मनोटी कहाँ पर है ये फिर से अपने को बताना है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा स्थल कहाँ पर है। तो देखते हैं पुरातात्विक स्थल और एक तरफ अवस्थिति आवरा। अगर आवरा की बात करेंगे तो आवरा कहाँ पर है, मंदसौर में। तो आवरा मंदसौर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा। ए तो क्या है, एकदम सही है। उसके बाद एरण, अगर एरण की बात करेंगे तो एरण कहाँ पर है दोस्तों, सागर में। ये भी बिल्कुल सही बात है। अब नावदा टोली की अगर बात करेंगे तो होशंगाबाद में है क्या, नहीं है। तो नावदा टोली कहाँ पर है दोस्तों, अगर नावदा टोली की बात करेंगे तो पश्चिमी निमाड़, कहाँ पर, पश्चिमी निमाड़ अर्थात खरगोन में, खरगोन जिले में स्थित है। खरगोन जिले की कौन सी तहसील, महेश्वर में। कहाँ पर है दोस्तों नावदा टोली, महेश्वर में है। और अगर बात करेंगे मनोटी, तो मनोटी कहाँ पर है, मंदसौर में। तो इस प्रश्न का कौन सा कथन गलत होगा, नावदा टोली क्या है, होशंगाबाद में नहीं है, अर्थात क्या सही गलत होगा, कौन सा सुमेलित नहीं होगा, सी, नावदा टोली कहाँ पर नहीं है दोस्तों, होशंगाबाद में नहीं है। आवरा कहाँ पर है, मंदसौर में। एरण कहाँ पर, सागर में। और मनोटी कहाँ पर, मंदसौर में। लेकिन नावदा टोली होशंगाबाद में नहीं है, कहाँ पर है, खरगोन महेश्वर में है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन, नावदा टोली कहाँ पर नहीं है, होशंगाबाद में नहीं है, यह सुमेलित नहीं होगा, अर्थात इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये उज्जैन में है कायथा। अगर बात करेंगे तो कहाँ पर है, उज्जैन में स्थित है। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या बताना है, नदी का नाम बताना है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो नर्मदा, पार्वती, शिप्रा नदी या फिर काली सिंध नदी। तो उज्जैन जिले में स्थित, उज्जैन से लगभग कितनी दूरी पे है दोस्तों, 15 मील की दूरी पर है। 15 मील पूर्व की ओर स्थित है कौन, कायथा। और कायथा कौन सी नदी पर है दोस्तों, तो कायथा की अगर बात करेंगे तो कायथा काली सिंध नदी पर है। कहाँ पर दोस्तों, काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा पर, नर्मदा पर नहीं है, पार्वती पर नहीं है, शिप्रा पर उज्जैन में स्थित है। इसका मतलब ये नहीं कि शिप्रा में हो जाएगा। तो उज्जैन में स्थित है लेकिन शिप्रा नदी के किनारे नहीं है, लेकिन कहाँ पर है, काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, अर्थात इस प्रश्न का डी ऑप्शन काली सिंध सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से अपने को वही बताना है कौन सुमेलित नहीं है। पुरातात्विक शैलाश्रय और एक तरफ अवस्थिति है। एक तरफ क्या दिया दोस्तों, स्थिति, पुरातात्विक शैलाश्रय, और दूसरी तरफ अवस्थिति के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अपने को गलत छांटना है यहाँ पर। मामा भांजा शैलाश्रय, मामा भांजा शैलाश्रय, पनार पानी, ये कहाँ पर, कौन से कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये पंचमढ़ी। कहाँ पर, पंचमढ़ी। पनार पानी पंचमढ़ी, मामा सही, शैलाश्रय। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पर है, पनार पानी पंचमढ़ी में स्थित है। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, भानपुरा मंदसौर। तो ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों, भानपुरा कहाँ पर है, मंदसौर में है। तो भानपुरा शैलाश्रय कहाँ पर है, मंदसौर में। मामा भांजा, पनार पानी, पंचमढ़ी। प्रेम शाही शैलाश्रय की बात करेंगे तो नरसिंहपुर। तो ये भी सही बात है दोस्तों, प्रेम शाही शैलाश्रय कहाँ पर है, नरसिंहपुर में स्थित है। उपरोक्त तीनों ऑप्शन तो सही हो गए, लेकिन सतकुंडा की बात करेंगे, सतकुंडा शैलाश्रय की। तो सतकुंडा शैलाश्रय की अगर बात करेंगे तो इसके बारे में क्या बताएगा, पंचमढ़ी में है क्या, तो ये पंचमढ़ी में नहीं है। सतकुंडा शैलाश्रय विदिशा में है क्या, नहीं है, सॉरी पंचमढ़ी नहीं दोस्तों, कहाँ पर, विदिशा में नहीं है। तो सतकुंडा कहाँ पर है ये अपने को बताना है। तो सतकुंडा दोस्तों कहाँ पर है, रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है, सतकुंडा रायसेन जिले में स्थित है। सतकुंडा विदिशा में नहीं है, कहाँ पर है, रायसेन में। इसलिए इस प्रश्न में कौन सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन सतकुंडा सुमेलित नहीं है। विदिशा में नहीं, कहाँ पर है, रायसेन में। तो इस प्रश्न का
सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सतकुंडा विदिशा, ये सही होगा। क्योंकि बाकी सभी जगह है, जैसे मामा भांजा सेलासर पनारपानी में स्थित है, भानपुरा मंदसौर में है, प्रेमसाई नरसिंहपुर में स्थित है, लेकिन सतकुंडा कहाँ पर नहीं है? विदिशा में नहीं। ये कहाँ पर पड़ेगा? रायसेन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पुरातत्व स्थल अगर बात करेंगे, पुरातत्व स्थल आवरा कौन सी नदी? आगरा नहीं दोस्तों, ये क्या है? आवरा। क्या है? आवरा। पुरातत्व स्थल आवरा निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? किसकी बात हो रही? आवरा की। तो आवरा अगर बात करेंगे दोस्तों तो कौन सी नदी? पार्वती नदी, काली सिंध नदी, शिप्रा नदी या फिर चंबल नदी। तो आवरा कहाँ पर है ये अपने को बताना है। इसके पहले देखा था दोस्तों अपन ने, ठीक है ना, इसके पहले अपन ने एक देखा था, कौन सा? इसके पहले कायथा देखा था। तो कायथा कौन सी नदी के किनारे था? शिप्रा नदी के किनारे, नर्मदा के या पार्वती के या फिर काली सिंध के? तो कायथा काली सिंध नदी के किनारे स्थित था। लेकिन अगर बात करेंगे किसकी यहाँ पर अपन, तो यहाँ पर देखना अपने को आवरा। तो आवरा कहाँ पर स्थित है? पार्वती नदी, काली सिंध नदी, शिप्रा नदी या चंबल नदी? तो आवरा दोस्तों आवरा चंबल नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? चंबल नदी के तट पर। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, चंबल नदी सही होगा। तो कहाँ पर है दोस्तों? चंबल नदी के तट पर स्थित है कौन? आवरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का वह स्थल बताइए जहाँ पर हाथी दांत की चूड़ियाँ तथा देवालय क्षेत्र प्रमुखता से प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ और देवालय क्षेत्र प्रमुखता से प्राप्त हुए हैं, ये अपने को बताना है। तो कहाँ पर है दोस्तों? कसरावद में, नावदा टोली में, इंदरगढ़ में या इनमें से कहीं नहीं। तो हाथी दांत की चूड़ियाँ व देवालय क्षेत्र, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये बात करेंगे तो कसरावद, नावदा टोली, इंदरगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों इंद्रगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? इंद्रगढ़ से प्राप्त हुए थे। तो इंद्रगढ़ कहाँ पर पड़ता है? तो इंद्रगढ़ मंदसौर में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? मंदसौर जिले में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन इंद्रगढ़ सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हाथी दांत की चूड़ियाँ और देवालय क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। तो सी ऑप्शन इंद्रगढ़ सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को अपने को छांटना है, कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं कौन सा गलत होगा उपरोक्त दिए गए ऑप्शन में से। उज्जैनी मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर है। बिल्कुल सही बात है, एक तो प्राचीन नगर है। देखते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। उज्जैनी की ऐतिहासिक जानकारी गढ़कालिका स्तूप से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। किससे? गढ़कालिका स्तूप से प्राप्त होती है। किसकी? उज्जैनी की, या उज्जैन की ऐतिहासिक जानकारी। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर? शिप्रा नदी के तट पर। और कहाँ पर है स्थित? उज्जैन में। ये बात बिल्कुल सही है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। उज्जैनी मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर है। बिल्कुल बात सही है। उज्जैनी की ऐतिहासिक जानकारी गढ़कालिका स्तूप से प्राप्त होती, ये भी बिल्कुल सही बात है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लेकिन उज्जैन को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी नहीं कहा जाता है। संस्कार राजधानी किसको कहा जाता है? जबलपुर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? जबलपुर को कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न में असत्य कथन कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन, उज्जैन को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? गलत है। और अपने को कौन सा कथन छांटना था? गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में वैश्य टेकरी, कुम्हार टेकरी, कंकर टेकरी कहाँ स्थित है? वैश्य टेकरी, कुम्हार टेकरी एवं कंकर टेकरी कहाँ पर स्थित है, ये अपने को बताना है। धार, रतलाम, उज्जैन या फिर इंदौर। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल जहाँ पर वैश्य टेकरी, कुम्हार टेकरी और कंकर टेकरी स्थित है। तो कुम्हार टेकरी, वैश्य टेकरी और कंकर टेकरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर? उज्जैन में स्थित है।
तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन उज्जैन सही होगा। तो सभी टेकरियां, वैश्य, कुम्हार और कंकड़ टेकरी कहाँ पर हो जाएगी? उज्जैन में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का पुरातात्विक दृष्टि से सबसे बड़ा संग्रहालय वाकणकर संग्रहालय किस जिले में स्थित है? किसकी बात हो रही है दोस्तों? वाकणकर संग्रहालय की, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी, यहाँ पर दो प्रश्न हो गए कि मध्य प्रदेश का पुरातात्विक दृष्टि से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो वाकणकर संग्रहालय सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? वाकणकर संग्रहालय। और कहाँ पर स्थित है? तो अब आगे देखते हैं, रायसेन, भोपाल, उज्जैन या फिर जबलपुर। सबसे बड़ा कौन हो गया? वाकणकर संग्रहालय। ये बताना है कि ये कहाँ पर है, रायसेन, भोपाल, उज्जैन या फिर जबलपुर। तो पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण वाकणकर संग्रहालय कौन सा? वाकणकर संग्रहालय मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये उज्जैन जिले में स्थित है। कहाँ पर? उज्जैन जिले में स्थित है। अर्थात इस प्रश्न का सी ऑप्शन उज्जैन सही होगा। सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों पुरातात्विक दृष्टि से? तो वाकणकर संग्रहालय। और कहाँ पर स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन उज्जैन सही होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।